हम आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की सारी सच्चाइयां बताएंगे, जो कांग्रेस कभी देश को बताना नहीं चाहती थी। कई लोगों का ये तक मानना है कि नेताजी ने देश को असली आजादी दिलाई। इसमें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कहना है कि अंग्रेज अगर भारत छोड़ के गए तो वो नेताजी के डर से। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नेताजी के नारे ने तो देश के राष्ट्रभक्त को जगाया। इंडियन आर्मी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत पर उतर आई। तब उस वक्त ब्रिटिश के प्रधानमंत्री अटली ने ये कहा कि भारत की 25 लाख सेना दूसरा विश्व युद्ध जीतकर वापस लौटी थी। अगर इतनी बड़ी सेना बगावत पर उतर आए और हम अपने आप नहीं चले जाते तो वो हमें खदेड़ देती। भारतीय लोगों को ऐसे लगने लगा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमें आजादी दिलवाएंगे, और अंग्रेजों को भी ये पता चल गया था कि इंडियन आर्मी में जो बगावत बढ़ रही है उसको वो संभाल नहीं पाएंगे। तो ये असली वजह थी जो अंग्रेजों को भारत छोड़ के अचानक से भागना पड़ा था। और उसके बाद गांधी जी और नेहरू जी ने भारत की कमान संभाली। इसी के दौरान नेताजी की मौत की खबर रूस से आई। उनकी विमान हादसे में मौत हो गई। लेकिन आज के अखबार कुछ और ही बताते हैं। उस समय नेताजी को ये पता चल गया था कि नेहरू जी ने ब्रिटिश सरकार से समझौता करते हुए एक करार किया था, जिसमें नेहरू जी ने ये कहा था कि आजादी के बाद भी अगर सुभाष चंद्र बोस भारत में दिखते हैं तो उन्हें वॉर क्रिमिनल मतलब कि युद्ध का अपराधी घोषित करते हुए उन्हें ब्रिटिश सरकार के हवाले करेंगे। शर्म आनी चाहिए, तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश पीएम को एक पत्र लिखा था। नेताजी को वॉर क्रिमिनल मतलब युद्ध का अपराधी घोषित किया था और उनकी रूस में होने की खबर भी दी थी। इसी दौरान उन्होंने रूस को गद्दार का करार भी दे दिया, क्योंकि रूस ने नेताजी को शरण दी थी। कांग्रेस की लाख कोशिशों के बाद भी देश ने नेताजी जैसे जाबाज को भुलाया नहीं है। इसलिए इस देश को मेरा सलाम।